ठीक है ना भाई? चलो आगे बढ़े। पीछे का रिवाइज भी थोड़ा थोड़ा करते रहो। हाँ ठीक है भाई। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से थ्योरी मैंने आपको कल कंप्लीट करा दी थी। आप एक बात और, सर कुछ लोग कहेंगे कि सर बहुत कैलकुलेटिव सवाल आ रहा है, बहुत टफ सवाल आ रहा है, कैसे करेंगे, पेपर में कैसे होगा? तो मैंने आपको बता रखा है, फंडा याद है। अगर हम प्री के 25 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो 25 क्वेश्चन में से 20 सवाल तो आसान ही है। जो सवाल 5 सेकंड 10 सेकंड 15 20 सेकंड में सॉल्व हो जाता है, ऐसे सवाल मैंने आपको बहुत कराए। लेकिन भाई 5 से 6 क्वेश्चन जो मॉडरेट से डिफिकल्ट आ रहे हैं, SI CI का सवाल उन्हीं में से है। आपको कभी भी एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करनी है, आपको फोकस करना यूनिट डिजिट पे, जीरो कितनी आ रही है, डिजिटल सम पे, अप्रोक्सीमेशन पे, ऑप्शन एलिमिनेशन पे, इन सब पे ध्यान दीजिए, है ना, डिविजिबिलिटी पे। क्लियर है? हाँ। बहुत कैलकुलेशन आ रही है इस टाइम। आप प्रीवियस के क्वेश्चंस लगाओगे 3 4 5 साल पुराने, उनका कोई यूज नहीं है, वो क्वेश्चन अब हटाओ, बेकार हो गए। पिछले 2 साल से जो सवाल आ रहे हैं वो आज के प्री के सवाल पहले के मेन से सवाल से भी अच्छे हैं। थोड़ी कैलकुलेशन आपको स्किल अपनी तेज करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा। डाटा उतना सिंपल नहीं आता जितना पहले आता था। ठीक है? नहीं, बैंकिंग से भी ज्यादा अच्छी कैलकुलेशन आ रही है। बैंकिंग में इतनी कैलकुलेशन नहीं है मिसलिनियस सवालों में जितनी अब SSC में है। ये करिए। सवाल नंबर 1 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, इतना मैं अपनी तरफ से सवाल बहुत ज्यादा क्रिएट नहीं किया हूं, है ना। 80% सवाल प्रीवियस है ना, 20% ही मेरे खुद के बनाए हुए क्वेश्चन है। ये सवाल देखिए CPO 2018 का क्वेश्चन है और एक एज इट इज सवाल है। इसको सॉल्व करके बताइए आप लोग की आंसर क्या आएगा। कौन करेगा इस क्वेश्चन को? फटाफट। देखिए क्या बोला है भाई। बोला यह है कि ए ने पैसा उधार लिया, बी से लोन लिया। लोन लिया है 8% के सिंपल इंटरेस्ट पे। ठीक है, मतलब हर साल प्रिंसिपल का 8% एक्स्ट्रा ब्याज देना पड़ेगा। और उसको रिपेड किया फॉर 2 ईयर्स, 2 साल के लिए लिया, अच्छी बात है। और उसको रिपे कर दिया लोन को चुका दिया ब्याज सहित टोटल 1,91,864 रुपए देके। तो भैया, ठीक है, मतलब उसने पैसा उधार लिया और 2 साल के बाद प्रिंसिपल भी लौट आएगा। कर्जा कैसे लौटाया जाता है? प्रिंसिपल भी दो, साथ साथ में ब्याज भी दो, मतलब पूरा का पूरा अमाउंट वापस किया जाता है। कितना अमाउंट वापस किया? 1,91,864, 2 सालों में। आपसे पूछ रहा है अमाउंट ऑफ लोन, कितना लोन लिया था ए ने बी से, यानी कि आपसे प्रिंसिपल पूछा है। डाटा बहुत आसान है, 8%। हम ये कहते हैं कि प्रिंसिपल आपका 100% है। अगर प्रिंसिपल 100% है तो 1 साल में 8% ब्याज, 2 साल में कितना ब्याज हो जाएगा? 16%। यानी कि 100% प्रिंसिपल और 16% ब्याज, यानी कि कितना अमाउंट लौटाना पड़ेगा? 116%। इसी 116% की वैल्यू क्वेश्चन में 1,91,864 दे रखी है। ये 116% की वैल्यू हो गई, अमाउंट हो गया ना ये। तो आप हमें खुद बताओ कि 1% की वैल्यू कितनी बटे 116। आपसे पूछा है 100% की वैल्यू बताइए। 100% की वैल्यू निकालने के लिए गुणा 100। आप मुझे बताएं, क्या अगर आप इस सवाल की कैलकुलेशन करते तो आपका सिलेक्शन कभी जीवन में पॉसिबल होता? कभी भी पॉसिबल नहीं होता। यहां कैसे करेगा आप मुझे बताओ। आप इस सवाल को बिल्कुल भी कैलकुलेशन नहीं करना, ऑप्शन से देखो। ऑप्शन से देखा, सवाल को देखा, डी ऑप्शन आंसर लगा दिया। मुझे पता है कि यहां पे 2 जीरो हैं, आंसर में भी एंड में डबल जीरो आएंगी, एक ही ऑप्शन है ऐसा। डिजिटल सम भी नहीं लगाना, डिजिटल सम पे भी मत जाओ बिल्कुल। मुझे यहां पे दिख रहा है 6, तो 6 से 4 पे जाने के लिए 6 चौक 24 होता है। यूनिट डिजिट 4 में एंड करेगा, 4 में एंड कर रहा है और डबल जीरो आएंगी, एक ही ऑप्शन में आ रहा है और डी ऑप्शन ही सवाल का सही उत्तर है। ठीक है, लास्ट में 2 जीरो आएंगी। ठीक है ना। तो आप इस सवाल को 10 सेकंड या 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते थे। 130 ही पढ़ाइए सर। क्यों भैया मनीष? पूरा पैसा लिया हूं, पूरी टाइम पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लो। सवाल नंबर 2 बनाइए। अखिलेश कह रहे हैं सर लाइव कभी कभी आ पाता हूं। अखिलेश कहां बिजी रहते हो तुम? है भाई, समाजवादी पार्टी की हालत सुधारने में। बंटी, बंटी कह रहे हैं भाग देने पे पॉइंट्स में भी आंसर आएगा। पॉइंट्स में कैसे आ सकता है आप बताओ? 116 है भैया, पॉइंट्स में आ ही नहीं सकता। ऊपर वाला भी संख्या 4 से कट रहा है, नीचे वाला भी 4 से कट रहा है। 116 29 गुणा 4 होता है, 29 एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर तो काटेगा ही कटेगा। खत्म चीज। बहुत लंबा सोचना चाहिए इंसान को। चलो, क्या बोला गया है? जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे कर दो। ठीक है ना। चलो, हो जाएगा RDX। मोटिवेट कीजिए कुछ सर। मैंने तो मुझे मोटिवेट किया था, इधर देखो। इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज एक्स at a rate of A% for M years is the same as that on rupees Y at a rate of A square percent for M square years, then X is to Y। इस साल पेपर के पूछे हुए हैं। कौन करेगा सवाल को? हाँ, अखिलेश अच्छे नेता है, मैं मानता हूं। बनाइए। वेरी गुड विकास।
डी ऑप्शन आ रहा है सभी का? मोटिवेशन शायरी बोल दीजिए। देखो एक बात बताता हूँ, शायरी उतनी ही बोलो, उतनी ही सुनो, इतनी ही पढ़ो और उतनी ही करो जिससे सामने वाले को ये ना लगे कि तुम बेरोजगार हो। ठीक है, तो ज्यादा शायरी करनी नहीं है। ये ठाली लोगों के काम होते हैं, शायरी सुनना पढ़ना जाना। चलो, कामकाजी आदमी को देखा है कभी शायरी सुनते हुए? चलो इधर देखो, सवाल नंबर 2। इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज एक्स एट ए रेट ऑफ A%, एक्स रुपए की धनराशि पर A% ब्याज की दर से M साल में कितना ब्याज मिलेगा? इतना ब्याज मिलेगा, बोलो। ये सेम है किसके? ऑन रुपीज वाई, वाई रुपए के प्रिंसिपल पर एक साल में A² % ब्याज मिलेगा, M² सालों में कितना ब्याज मिलेगा? मल्टीप्लाई बाई M²। तो मैं फॉर्मूला नहीं लगा रहा हूं, मैं लगा रहा हूं सीधा सीधा फंडा। ठीक है, एक्स रुपए की धनराशि पर एक साल में A%, M साल में M से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना ब्याज इसी तरीके से यहाँ पे। चलो, विजेंद्र कह रहे हैं सर RDX हर एक टीचर के पास क्लास लेता है। अच्छा ना, आपसे पूछा x/y, परसेंटेज परसेंटेज हट जाएगा, x/y। अच्छा, A² M² को AM से डिवाइड करेंगे तो AM/1, तो XY का मान हो जाएगा AM/1। बी ऑप्शन है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? कल ही बताया था राहुल क्या होता है, एक्स रुपए की धनराशि पर A% M टाइम, यही तो हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। कोई दिक्कत इसमें? सभी को समझ में आ गया? आगे बढ़ जाए, चलिए फटाफट बनाइए। ये रहा क्वेश्चन, सवाल नंबर 3। ठीक है भाई, ये सवाल अभी रिसेंट आया CPO 2019 के पेपर में। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है रेट। रेट को पकड़ के रखो। रेट एक साल का सिंपल इंटरेस्ट 100 रुपए पर, ठीक है। रेट को पकड़ के रखो, एक साल का सिंपल इंटरेस्ट होता है, टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे। अमन कह रहे खूब खाओ मोटे हो जाओ वेट बढ़ाओ, वही असली मोटिवेशन। बनाओ। देखो, ऐसे सवाल आते हैं, बैंकिंग में भी आता है, बहुत आसान है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है रेट। रेट पे फोकस करो। एक सर्टेन सम, कोई निश्चित धनराशि को इन्वेस्ट किया गया सिंपल इंटरेस्ट पर। एक बात और, अगर किसी सवाल में ये मेंशन नहीं किया गया कि सवाल सिंपल इंटरेस्ट का या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट का है, हालांकि वो मेंशन कर देता है, लेकिन अगर मेंशन नहीं किया गया है तो आप उसको सिंपल इंटरेस्ट का सवाल लेके चलना, ठीक है ना। सर्टेन राशि को इन्वेस्ट किया गया सिंपल इंटरेस्ट पर Y% पर एनम के हिसाब से 3.5 साल के लिए, 3.5 ईयर्स के लिए। हैड इट बीन इन्वेस्टेड, यदि इसको इन्वेस्ट किया गया होता Y+4% पर एनम के सिंपल इंटरेस्ट पर, अगर रेट Y% की बजाय Y+4% होता तो कितना रेट? अगर Y+4%, 4% एक्स्ट्रा रेट होता तो 4452 रुपए आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलता। बताओ सम क्या है, प्रिंसिपल क्या है? तो डाटा आसान है। आप मुझे बताओ, पहले रेट कितना था? Y%, अब रेट कितना है? Y+4% पर एनम। रेट हमेशा पर एनम बताया जाता है, एक साल का रेट। तो एक साल में रेट कितना बढ़ गया? 4%। भैया पहले रेट की दर कितनी थी? Y% पर एनम। अब रेट की दर कितनी है? Y+4% पर एनम। तो एक साल में कितना ब्याज एक्स्ट्रा मिला? 4%। लेकिन पैसा जो इन्वेस्ट किया गया वो कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया गया? 3.5 साल के लिए। तो अगर एक साल में 4% एक्स्ट्रा, तो आप मुझे बताओ 3.5 साल में, 3.5 ईयर्स में कितना परसेंट ब्याज आपको एक्स्ट्रा मिलेगा? तो आपका जवाब होगा सर 14% एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? है भाई, 14% एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा, ठीक है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना एक्स्ट्रा ब्याज मिला? 4452। तो 14% की वैल्यू है ये 14% की वैल्यू 4452 है। 1% की वैल्यू बटे 14, और आपसे 100% की वैल्यू पूछी गई है। यही आपका प्रिंसिपल हो जाएगा, ठीक है भाई। 14 तिया 42, 3 ही जाना है, 2 हो गया, 14 कम, 14 11, 14 8, 31,800, बी ऑप्शन। कैलकुलेशन जब हद से ज्यादा आसान हो तो आपको डिजिटल सम लगाने की जरूरत नहीं है। 31,800 रुपए सीधा सीधा कर सकते हैं, ठीक है भाई। आगे बढ़ो, एक और सवाल लेते हैं। अभी मैं आपको प्री के सवाल करा रहा हूं, हर एक डिफरेंट एग्जाम का सवाल लिया मैंने। जैसे सवाल नंबर 4, ये सवाल CHSL 2018 की हर शिफ्ट में था। हर शिफ्ट में ये सवाल था, इसका डाटा चेंज था, बस इसको करो। वेरी गुड विकास। RDX पहले कितना था ब्याज की दर? Y%। आज अब कितनी है ब्याज की दर? Y+4%। तो कितना ब्याज एक्स्ट्रा मिला एक साल में? 4%। और 3.5 साल में कितना एक्स्ट्रा? 14%। और रुपीस में कितना है? परसेंटेज में क्या डिफरेंस आया और रुपीस में क्या डिफरेंस है, दोनों को इक्वल कर दो, बस और कुछ नहीं। ये बनाइए, देखो बहुत आसान सवाल है, आपके दोस्त की कहानी है। ए बोरोज ए सम ऑफ 2,000 रुपीज। ऐसा सवाल जब 5-6 लाइन का होता है तो देख के डरना नहीं है, सवाल को करना है। ऐसा नहीं कि बड़े बड़े लैंग्वेज के सवाल आ रहे हैं तो डिफिकल्ट है, ठीक। आसान से सवाल है, लेंदी नहीं है। ए बोरोज ए सम ऑफ रुपीज 2,000 फ्रॉम हिज फ्रेंड बी ऑन 31 दिसंबर 2011 ऑन द कंडीशन दैट ही विल रिटर्न द सेम
आफ्टर 1 ईयर विथ सिंपल इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। ए ने अपने दोस्त बी से पैसा लिया 2,000 रुपए, 31 दिसंबर 2011 के दिन लिया, और ये बोला कि ठीक 1 साल बाद इसी तारीख को 8% ब्याज के साथ पैसा लौटा दूंगा। और ऐसा कभी होता नहीं है, पैसा जाता है वापस नहीं आता, ठीक है। हाउ एवर, लेकिन ए गेट इन टू ए पोजिशन ऑफ रिटर्निंग द मनी ऑन 1 जुलाई 2012। लेकिन ए ईमानदार व्यक्ति था, वो 1 जुलाई 2012 को ही 1 जुलाई 2012 को ही पैसा वापस करने की स्थिति में आ गया। तो बताइए उसको कितना पैसा रिटर्न करना पड़ेगा, बी को कितना पैसा वापस करना पड़ेगा। कितना आसान सवाल है भैया। 12 महीने में 1 साल में ए को कितना ब्याज देना है, बी को 8%। लेकिन उसने पैसा उधार लिया 31 दिसंबर 2011 को, 1 जुलाई 2012 को ही लौटा दिया। तो कितने महीने के लिए पैसा लिया, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, 7 महीने के लिए पैसा लिया। मई जून जुलाई, 1 जुलाई को तो लौटा दिया। मतलब 1 साल में उसको ब्याज देना था 8%। 1 साल में कितना ब्याज देना था, 8%। लॉजिकली सोचो, ये 7 महीने नहीं, 6 महीने, ठीक है ना। 1 जुलाई को लौटा दिया, जुलाई खत्म थोड़ा ना, जुलाई स्टार्टिंग में लौटा दिया। 1 साल में उसको ब्याज देना होता 8%, मतलब 12 महीने में 8% ब्याज देना पड़ता। लेकिन उसने पैसा 6 महीने में ही लौटा दिया। अगर पैसा 6 महीने में ही लौटा दिया तो यानी कि ब्याज उसको कितना देना पड़ेगा, 8 का जस्ट आधा, 4% ही ब्याज उसको देना पड़ेगा अपने दोस्त को। 1 साल में कितना ब्याज देना होता, 8%, ठीक है। और उसने 6 महीने में लौटा दिया, 6 महीने में कितना ब्याज देना होगा, 4%। तो 2,000 रुपए का 4%, मेंटली सोचो 2,000 रुपए का 4% कितना होता है, 80 रुपए। तो 2,000 रुपए तो देनी देने, प्लस 80 रुपए ब्याज देकर 2,080 रुपए लौटा के अपनी दोस्ती कंटिन्यू कर सकते हैं। बात समझ में आई, यहां तक कोई डाउट? ये सब आसान सी बातें हैं। एक बनाइए सवाल नंबर 5। यस, अब यहां से पैटर्न वाले सवाल हो रहे हैं शुरू। और कौन करेगा इन सवालों को, सिंपल इंटरेस्ट के लैंग्वेज बेस्ड फिक्स पैटर्न वाले सवाल हैं। काफी सारे क्वेश्चन कराऊंगा। डेज तो काउंट कर लिया ना, दिन दिन का हिसाब मत लगाया करो भाई। 1 साल में 8%, 6 महीने की बात है, 6 महीने में 4%। सेकंड सेकंड का पैसे का हिसाब लगाओगे दोस्त को उधार में। चलो ये बनाइए भाई। देखो क्या दिया हुआ है, ए सम ऑफ मनी बिकम 79/16 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 35 ईयर्स एट R% ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट द वैल्यू ऑफ R। कौन करेगा? देखो बहुत ही बढ़िया सवाल है, जबरदस्त क्वेश्चन। मैं आपसे ये कहता हूं कि कोई धनराशि 79/16 गुना हो गई खुद का 35 सालों में, तो बताइए ब्याज की दर क्या है। वाह क्या सवाल है, इतनी सिंपल सी लाइन है, इसको कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, कुछ नहीं करना, फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, ठीक है। ठीक है, बेसिक क्लास मैंने कल समझा दी है, सिंपल इंटरेस्ट को पढ़ लेना, 1 घंटे मैंने आपको कल बेसिक समझा दिया। आप बताओ कोई धनराशि 79/16 गुना हो गई, मतलब जैसे 16 रुपए आपने दिए किसी बंदे को, 16 रुपए, तो वो कितने हो गए, वो 79 रुपीज हो गए। 16 रुपए से कितने हो गए, 79 रुपीज हो गए। 16 आपने 16 रुपए किसी बंदे को दिए, वो 79 रुपीज हो गए। कितने सालों में, 35 सालों में। आप बताओ कितने सालों में, 35 सालों में। 35 सालों में 16 रुपए से 79 रुपीज हो गए, 79/16 गुना हो गया। तो आप मुझे बताओ ब्याज कितना मिला, ब्याज कितना मिला। तो 16 रुपए से 79 रुपीज हो जाने का मतलब है 63 रुपए आपको ब्याज मिला। कितना ब्याज मिला, 63 रुपए ब्याज मिला। यहां तक मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत है। तो 63 रुपए ब्याज मिला 35 सालों में, 35 सालों में 63 रुपए। अगर भैया 35 सालों में 63 रुपए ब्याज, तो 1 साल में कितना ब्याज मिला, 1 साल में 63/35 रुपए का ब्याज मिला कि नहीं। ये 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट है, 1 साल में इतना ब्याज मिला है 9/5 रुपए। तो 1 साल में कितना ब्याज मिला, 9/5 रुपए। ये 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट है, बोलो हाँ। अगर 35 साल में 63 रुपीज ब्याज मिलता है, तो 1 साल में कितना ब्याज मिलता है, 63/35 यानी कि 9/5 रुपए, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर बराबर होता है, 9/5 रुपए। तो 9/5 रुपए आपको 1 साल का ब्याज मिलता है 16 रुपए पर। कितने रुपए पर, 16 रुपए पर। तो 16 रुपए की धनराशि पर 1 साल में 9 ब्याज मिलता है, 100 रुपए पर कितना मिलेगा, 100 से गुणा परसेंटेज का, ये तो होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है भाई, तो ये कितना हो जाएगा, 5 से 20 और 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 45/4, मतलब 45/4 कितना होता है, 11.25%। और 11.25% ही सवाल का उत्तर है। रेट निकालने का तरीका क्या है, अरे कितनी बार बता चुके, रेट कैसे निकालते हो सिंपल इंटरेस्ट में, प्रिंसिपल और ऊपर आपको लिखना है सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट, और 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन लगाओ। दिस इज नॉट फॉर्मूला, दिस इज कंसेप्ट। कितना सेकंड का सवाल था, मुश्किल से 10 सेकंड का। दोबारा नहीं बताओ, एक बार में ऐसी एक्सप्लेनेशन जाती है मक्खन की तरह, आप बस ध्यान रखा करो। सवाल नंबर 6 बनाओ।
देखिए, बहुत बढ़िया सवाल है। ए सर्टेन सम वॉज इन्वेस्टेड ऑन सिंपल इंटरेस्ट, किसी धनराशि को साधारण ब्याज पर निवेश किया गया। The amount to which it had grown in 5 years was 1:1/4 times the amount to which it had grown in 3 years. The percentage rate of interest was। लाइन समझ में आ रही है आपको? आपको लाइन समझ में आ रही है? सुनो, जैसे तुम्हारा प्रिंसिपल है, सुना मेरी बात, जैसे ही आपका प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल पे हर साल कुछ ना कुछ सिंपल इंटरेस्ट मिलता है अगर आप पैसा सिंपल इंटरेस्ट में लगाओगे। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट की बात क्या है कि ये हर साल बराबर बराबर होता है, ठीक है ना? चलो, रेट हर साल सेम होता है। ओके, रेट बदलते रहोगे, ब्याज भी बदलता रहेगा। अब सुनो, क्वेश्चन में ये बोला गया कि 5 साल के बाद जो अमाउंट है, 5 साल के बाद जो मिश्र धन है, जो 3 साल के बाद मिश्र धन है, उससे 1/4 गुना है। अब मेरी बात को समझिए, 5 साल के बाद जो मिश्र धन है, 5 साल के बाद जो मिश्र धन है वो 3 साल के बाद मिश्र धन से 1/4 यानी कि 5/4 गुना, मतलब ये 4 रुपए है। आप सुनना, अगर ये 4 रुपए है तो ये कितना है? 5 रुपए। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है? 4 रुपए और ये 5 रुपए, यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट? मतलब मैं कह सकता हूं कि 3 साल बाद अगर अमाउंट 4 रुपए है, 3 साल बाद, अगर 3 साल बाद अमाउंट 4 रुपए है तो 5 साल के बाद जो अमाउंट है वो 3 साल बाद के अमाउंट का 5/4 गुना यानी कि 5 रुपए। बोलो, क्लियर है? बोल सकते हैं? अरे कुछ भी टाइम नहीं लगेगा यार, बस लैंग्वेज पढ़ने 10 सेकंड का सवाल है। तुम्हारा प्रिंसिपल है, ये क्या मेरे भाई? प्रिंसिपल है। 3 साल के बाद का अमाउंट जो है, 5 साल के बाद का जो अमाउंट है वो 3 साल बाद के अमाउंट का 5/4 गुना। अगर 3 साल के बाद अमाउंट 4 रुपए तो ये कितना? 5 रुपए। तो यानी कि 4 रुपए से 5 रुपए हो गया कितने सालों में? तो आपका जवाब होगा सर 2 सालों में। 2 साल का ही तो गैप है। 2 साल में ब्याज कितना मिला है? 1 रुपया। अच्छा, रेशियो है, देखो रेशियो ही तो है 4:5। इसको ना 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से, कोई फर्क नहीं पड़ता। रेशियो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मुझे एक बात बताओ मेरे भाई, आप मुझे एक बात बताओ कि 2 साल में अमाउंट 8 रुपए से 10 रुपए हो गया, यानी कि 2 साल में ब्याज कितना मिल रहा है? 2 रुपए। 2 साल में ब्याज 2 रुपए मिल रहा है तो 3 साल में कितना ब्याज मिला होगा? 3 रुपए। अगर 2 साल में 2 रुपए ब्याज है तो 3 साल में 3 रुपए ब्याज होगा, मतलब आपको इन 3 सालों में 3 रुपए ब्याज मिला होगा। तो प्रिंसिपल 8 रुपए से 3 रुपए कम 5 रुपए होगा। प्रिंसिपल कितना होगा भाई मेरे? आपका 5 रुपए। क्या आपको मेरी ये बात समझ में आ रही है? भैया टाइम लगेगा अमन, ये हलवा सवाल नहीं है, ऐसे सवाल में टाइम लगेगा, डिफिकल्ट है, कैलकुलेशन है, खोपड़ी खराब होगी। कभी कभी ऐसा मनाएगा मैं पेपर क्यों दे रहा हूं, पेपर छोड़ दूंगा, फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करेंगे। सीआई ऐसा एक आसान टॉपिक नहीं है। अगर आपकी स्किल अच्छी नहीं है तो आप इसका सवाल एग्जाम में नहीं कर सकते, आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है? ये हलवा टॉपिक्स में से नहीं है। समझ नहीं आया कृष्ण? एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, लैंग्वेज किसको फोकस करिए। लैंग्वेज में क्या बोला गया है? लैंग्वेज में बोला गया कि कोई पैसा सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया गया, 5 साल के बाद जो अमाउंट है वो 3 साल के बाद के अमाउंट का 5/4 गुना है। मैंने मान लिया 4 की शक्ल देख के कि 3 साल बाद अमाउंट 4 रुपए है तो 5 साल बाद अमाउंट 5 रुपए होगा। अगर भैया सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर बराबर होता है, इस बात का ध्यान रखना। 3 साल बाद अमाउंट कितना? मैंने 4:5 है ना, 3 साल बाद अमाउंट ये, 5 साल बाद ये, मैंने पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दी रेशियो को। 4:5 का रेशियो था ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये कितना टाइम है? 2 साल। 2 साल में अमाउंट 8 रुपए से 10 रुपए हो गया। इसका मतलब क्या है? ये 2 रुपए कहां से है? 2 रुपए ब्याज ही तो है भैया। 2 साल में कितना ब्याज है? 2 रुपए। 2 साल में 2 रुपए ब्याज, तो 1 साल में कितना ब्याज है? 1 साल में कितना ब्याज है? 1 रुपए। 1 साल में कितना ब्याज है? 1 रुपए। 2 साल में 2 रुपए ब्याज, तो प्रिंसिपल पे 3 सालों में 3 रुपए ब्याज मिला होगा और 3 साल बाद अमाउंट 8 रुपए हुआ, तो प्रिंसिपल कितने रुपए रहा होगा? 5 रुपए। 5 रुपए रहा होगा कि नहीं? क्लियर है? तो प्रिंसिपल है 5 रुपए। 5 रुपए प्रिंसिपल पर 1 साल में ब्याज कितना मिलता है? 1 रुपए। तो ब्याज की दर है 1/5 यानी कि 20%। खत्म, ठीक है? तो ये, अच्छा ये सवाल आप कहोगे कि डिफिकल्ट है, इस सवाल सीएचएसएल का है और ये सवाल मात्र 10 सेकंड का, जस्ट 10 सेकंड क्वेश्चन। आपको बस समझना है, स्किल अपनी तेज करनी है। एक और सवाल ले रहे हैं, ये वाला सवाल बनाइए, सवाल नंबर 7। कौन करेगा इस क्वेश्चन को? बनाई भी सवाल नंबर 7। शत्रुघ्न कह रहे फॉर्मूले को भूल जाना बेटर रहेगा। शत्रुघ्न कौन सा फॉर्मूला? मैंने तुमको कोई फॉर्मूला याद करा, आप खुद ही सोचो। अभी तक मैंने आपको कोई फॉर्मूला याद करने के लिए कहा है पूरे अर्थमेटिक में? परसेंटेज, रेशियो, मिक्सचर, एलिगेशन, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, नो फॉर्मूला। फॉर्मूला नहीं, वो प्रॉपर कंसेप्ट ही है। अभी तो ऐसा ही शुरू हुआ है, ऐसा ही सीआई अभी रुलाएगा, चिंता मत करो।
कमेंट आ रहा है संदीप, इधर देखो। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी इज 9/35 ऑफ द सम इफ द नंबर ऑफ ईयर्स इज न्यूमेरिकली 5/7 टाइम्स द रेट परसेंट पर एनम, देन द रेट परसेंट पर एनम इज। ठीक है, मोहम्मद कह रहे 7%। इस सवाल को फॉर्मूले से करना आसान है क्योंकि आपको सब चीज को रिलेट करना है। सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल गुणा रेट गुणा टाइम बटे 100। दिस इज दी फॉर्मूला वी नो। क्वेश्चन में ये बोला गया कि सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज जो है मूलधन का 9/35 गुना है। अगर मैं कहता हूं कि मूलधन 35 रुपए, प्रिंसिपल 35 रुपए, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 9 रुपए। रेट आपको निकालना है, रेट आपको निकालना है। क्वेश्चन में ये बोला गया है दिए गए धन पर ब्याज की वार्षिक दर का 5/7 गुना, दर का रेट का 5/7 टाइम्स, रेट का 5/7 टाइम्स टाइम के बराबर है। भैया टाइम की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो टाइम है, टाइम की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये रेट का 5/7 टाइम्स है। ठीक है, तो आपसे पूछा है रेट परसेंट क्या है, तो 7×5 = 35, 5 हो गया, 5×5 = 25, चौका 100 हो गया, तो 9×4 = 36 बराबर आर स्क्वायर। तो आर कितना आ गया आपका? 6। तो रेट आ गया आपका 6% पर एनम। लैंग्वेज डिफिकल्ट हो सकती है। निखिल कह रहे हैं सर मेरा कोर्स पीछे का छूट गया है, क्या करें? निखिल उसको हटाओ, तुम दूसरा कोर्स खरीद लो, उसको शुरू से पढ़ना। ठीक है, 24 फरवरी वाला। नहीं, कैट का क्वेश्चन आसान होता है। कैट के सवाल एसएससी के सवाल को कंपैरिजन मत करो। कैट का सवाल सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का बहुत ही घटिया होता है। एसएससी का सवाल सबसे जबरदस्त है। आई लव एसएससी क्वेश्चन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट। ऐसा सवाल ना किसी बैंक में है, किसी एग्जाम में ऐसा बढ़िया सवाल नहीं आया जो एसएससी बनाता है, सीआईएसआई का। ठीक है, ठीक करते हैं। अगला ये सवाल बनाइए, कौन करेगा? ये तो आसान ही है। सवाल सॉल्व करो। सवाल नंबर 8, कौन करेगा क्वेश्चन को? चार साल आ गया भाई, चलो वेरी गुड। संजय बोरोड 900 रुपए एट 4% पर एनम एंड 1100 रुपए एट 5% पर एनम फॉर द सेम ड्यूरेशन। ही हैड टू पे 364 इन ऑल एज इंटरेस्ट फॉर द टाइम पीरियड इन ईयर। संजय ने पैसा उधार लिया 900 रुपए 4% पर एनम के हिसाब से। तो अगर 900 रुपए 4% पर एनम के हिसाब से एक साल का ब्याज है 4%, तो 900 रुपए पर एक साल में कितना ब्याज देना होगा? 36 रुपए। 1100 रुपए 5% पर एनम के हिसाब से, तो एक साल में 1100 पर कितना ब्याज देना होगा? 1100 का 5% 55 रुपए। तो एक साल में संजय को कितना ब्याज देना होगा? 6 5 11 का 1 3 1 4 5 9 91 रुपए। तो एक साल में संजय को 91 रुपए ब्याज देना है। संजय ने टोटल ब्याज कितना दिया? 364 रुपए, 364। तो 364 रुपए, एलिगेशन पहलिगेशन कुछ नहीं, एक साल में 91 रुपए। तो 364 जो है 4 गुना है, 4 एक साल में 91, 364 4 गुना ब्याज 4 साल में। इससे आसान कुछ है ही नहीं। आगे बढ़ो, चलो ये बनाइए सवाल नंबर 9। कौन करेगा क्वेश्चन नंबर 9? बहुत आसान है। प्रिंसिपल वैल्यू डिनोमिनेटर को क्यों मानते हैं? शुभेंद्र, मैंने आपको परसेंटेज पढ़ाया था। परसेंटेज से फ्रैक्शन का जो स्टैंडर्ड रूल है जो आदमी ने बनाया वो वही है कि डिनोमिनेटर इज द बेस वैल्यू एंड न्यूमरेटर इज ऑलवेज द चेंज इन द वैल्यू। ठीक है, अगर सवाल में मेंशन नहीं किया गया एसआईसी तो आप उसको सवाल सिंपल इंटरेस्ट का मानेंगे। बताओ कितने समय में कोई धनराशि 5 गुना हो जाएगी 16% पर एनम के हिसाब से? 16% पर एनम के हिसाब से, 16% सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से कितने समय में कोई धनराशि 5 गुना हो जाएगी? 5 गुना होने का मतलब 100 रुपए से कोई धनराशि 500 रुपए हो जाएगी। तो होता है 5 गुना। 100 रुपए से कितने गुना? 5 गुना 500 रुपए हो जाएगी। तो कितना ब्याज मिलना है? 400 रुपए का ब्याज मिल रहा है। अरे ब्याज कितना मिलना है? 400 रुपए। अरे टोटल ब्याज आपको 400 रुपए मिलना चाहिए ना। अगर कोई धनराशि 100 रुपए से 500 रुपए हो रही है तो ब्याज कितना मिलना चाहिए? 400 रुपए। आप बताओ ब्याज की दर कितना है? 16%। 16% का मतलब समझते हो? 100 रुपए पर एक साल में 16 रुपए। देखो प्रिंसिपल को मैंने 100 रुपए इसीलिए माना, प्रिंसिपल मैंने 100 रुपए माना। 100 रुपए पर एक साल में ब्याज कितना मिल रहा है? 16 रुपए। एक साल में 16% का मतलब एक साल में कितना ब्याज? 16 रुपए। लेकिन अपने को कितना ब्याज चाहिए? अपने को ब्याज चाहिए 400। 400 रुपए ब्याज आपको 16 रुपए पर एनम के हिसाब से कितने सालों में मिलेगा? 16 दूनी 32 और 8 25 साल में ना। 25 इसका आंसर हो जाएगा। इतना सा सवाल था। एक साल में 16 रुपए ब्याज, तो 400 रुपए ब्याज कितने सालों में मिलेगा? 25 सालों में मिलेगा। ठीक है, ये बनाइए।
8 वर्ष 8% की साधारण ब्याज पर एक राशि प्रतिवर्ष खुद का 7/5 गुना कितने वर्षों में बन जाएगा? 7/5 गुना 40/8 5 सालों में, ठीक है ना। देखो इसमें कुछ भी नहीं है, अभी तो सिंपल है, ठीक है। देखो अपने को चाहिए क्या, ये बड़ा ही सरल क्वेश्चन है। 7/5 गुना करना मतलब 5 रुपए से 7 रुपए। तो अपन लोग ऐसे कर सकते हैं कि 100 रुपए से 140 रुपए करना है आपको। मतलब प्रिंसिपल अगर 100 रुपए है तो अमाउंट कितना हो जाना चाहिए? 140 रुपए। तो कितना ब्याज मिलना चाहिए? 40 रुपए आपको ब्याज मिलना चाहिए। 40 रुपए, एक साल में ब्याज कितना मिलता है? 8%। तो 40 रुपए ब्याज आपको कितने सालों में मिलेगा? 5 सालों में। भैया प्रिंसिपल को ना 100 बना लिया करो, आसान रहेगा। 7/5 दिया है, वो 20 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, ठीक है ना। मतलब अगर प्रिंसिपल 100 रुपए है तो आपका अमाउंट 140 होना चाहिए, तो ब्याज कितना मिलना चाहिए? 40 रुपए। तो 40 रुपए ब्याज मिलना चाहिए आपको टोटल। एक साल में कितना ब्याज मिलता है? 8%। तो 8% का होता है 8 रुपए। 100 रुपए पर 8 रुपए, तो 40 रुपए ब्याज कितने सालों में? 5 सालों में, ठीक है। ये बनाइए। आपको कोई फॉर्मुला वॉर्मुला कुछ याद नहीं करना है, सिंपल सा रहेगा। कैसा भी सवाल आए मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट चीजें करके दिखाऊंगा। अभी ये रहा सवाल नंबर क्या है, आसान है अभी तो। एट वॉट रेट परसेंट पर एनम विथ सिंपल इंटरेस्ट विल एनी मनी डबल इन 12.5? 12.5 पे डबल करना है। आपसे पूछा है, बहुत आसान सा सवाल है, 8 साल इसका आंसर आ भी चुका है। आप ये बात बताइए कि किस ब्याज की दर पर कोई धनराशि 12.5 सालों में डबल हो जाएगी? 12.5 सालों में डबल मतलब 100 रुपए से 200 रुपए करना है। 100 रुपए से 200 रुपए डबल करना है ना धनराशि को, तो यानी कि आपको ब्याज कितना मिलना चाहिए? सिंपल इंटरेस्ट मिलना चाहिए 100 रुपए। तो भैया प्रिंसिपल को ना हमेशा 100 बनाया करो, बेस हमेशा 100 रहता है, ठीक है। बेस हमेशा 100 रहता है, क्योंकि 100 रुपए पर जो आपको ब्याज मिलता है वही सीधा सीधा रेट होता है। तो 100 रुपए को आपको 200 करना है, डबल करना है, तो ब्याज मिलना चाहिए 100 रुपए। क्लियर है? देखो 12.5 सालों में 100 रुपए ब्याज, 12.5 सालों में 100 रुपए, तो एक साल में कितना ब्याज? 8। तो एक साल में 8 रुपए ब्याज, तो ब्याज की दर कितनी है? 8%। 100/12.5। एक ही लाइन का क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें। एक और लेते हैं, ये बनाओ। कौन करेगा? अवधेश कह रहे सर आप किस चक्की का आटा खाते हैं, आपका माइंड बिल्कुल क्लियर है। अभी तो मैं यूरोप से मंगा रहा हूं। यूरोप में रवि प्रसाद शंकर की एक चक्की चलती है वहां पे, ठीक है। उसमें छेनी हलवाई करके आदमी है, वो आटा पीसता है मेरा, वहां से मंगाता हूं मैं। एग्जैक्ट कंट्री और एग्जैक्ट सिटी नहीं बताऊंगा, वरना तुम भी मंगा लोगे वहां से। चलो, 1,600 रुपए की धनराशि कितने समय में, कितने टाइम में 12.5% ब्याज की दर से 12,000 रुपए हो जाएगी? तो 1,600 रुपए की धनराशि कितना करनी है? 12,000 करनी है। भैया हमेशा रेशियो निकाला करो, रेशियो। अगर मैं इसको 16 से डिवाइड कर दूं, प्रिंसिपल को 100 बनाओ, 100 मतलब 100 रुपए से कितने गुना करना है? 16 से डिवाइड कर देंगे ना, 16 सत्ते 112, 700 रुपए। मतलब आप 100 रुपए प्रिंसिपल लगाओ, 750 रुपए अमाउंट पाओ, तो आपको ब्याज कितना मिलना चाहिए? 650 रुपए। तो 650 रुपए ब्याज, कितना? 650 रुपए ब्याज। अब आप मुझे बताओ कि एक साल में कितना ब्याज है? 12.5%। एक साल में 100 रुपए पर 12.5 रुपए ब्याज मिलता है, 12.5 रुपए, तो 650 ब्याज आपको कितने सालों में मिलेगा? ये मिलेगा आपको 25 चौका 100, 25 पंजे 125 और 13 चौका 52 सालों में, 52 ईयर सालों में। तो 52 आ जाएगा सवाल का आंसर, बी ऑप्शन, 52 साल। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट ये बनाओ। जल्दी बनाओ भी फटाफट।
CND मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइन। ये बताइए, द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय ए एंड बी 36 रुपए ऑन ₹2400 फॉर 4 साल, व्हाट द डिफरेंस इन रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो 2400 रुपए समान मूलधन पर दो अलग अलग आदमी को पैसा दिया, ए और बी को ना, 4 साल में सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस 36 है, तो उनके रेट का डिफरेंस बताओ। अगर 4 साल में डिफरेंस 36 है तो एक साल में कितना डिफरेंस है? 9 रुपए। एक साल में कितना डिफरेंस है भाई मेरे? 9 रुपए। तो 9 रुपए डिफरेंस है एक साल में 2400 रुपए पर, तो ब्याज में कितना डिफरेंस होगा? 9/2400 इंटू 100%। ठीक है भाई, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 9/24 का मतलब 3/8, और 3/8 स्टैंडर्ड है, याद कराया, 0.375, 0.375। ठीक है, बनाओ फटाफट करिए। जर्नेल बाहुबली 4 साल का डिफरेंस था, एक साल का निकालना होगा ना। अब इस परसेंटेज में पूछता है तो 100 से गुणा करते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू आती है ना ऐसे, तो 100 से गुणा करके परसेंटेज के साइन लगाओ। देखो, इफ ए सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट बिकम 36 टाइम्स इन 100 साल, देन इट विल बिकम 29 टाइम्स इन हाउ मेनी साल। कोई सम ऑफ मनी 36 गुना हो गई 100 सालों में, तो 1 रुपए से 36 गुना हो गई 100 सालों में। कितने सालों में? 100 सालों में, 100 ईयर्स में। यानी कि ब्याज कितना मिला? 35 रुपए। ब्याज कितना मिला? 35 रुपए। तो आप मुझे बताओ 29 गुना होने में, तो मुझे बताओ कि 100 सालों में कितना ब्याज मिला? 35 रुपए। 100 सालों में कितना ब्याज मिला? 35 रुपए। आपसे पूछा 29 गुना होने में कितना टाइम लगेगा। सेम प्रिंसिपल है, 1 रुपए। 1 रुपए से 29 गुना करना है तो ब्याज कितना मिलना चाहिए? 28 रुपए। ब्याज कितना मिलना चाहिए? 28 रुपए। 28 रुपए। तो आप खुद बताओ, अगर 35 रुपए ब्याज मिल रहा है 100 सालों में, तो 7 रुपए का ब्याज मिलेगा 20 सालों में, तो 28 रुपए का ब्याज मिलेगा 80 सालों में। तो 80 सवाल का आंसर है, नो फॉर्मूला रिक्वायर्ड। अगर मैं आपसे कहूं 35 रुपए ब्याज मिल रहा है आपको 100 सालों में, तो 7 रुपए ब्याज मिलेगा 20 साल में, 28 रुपए ब्याज मिलेगा आपको 4 गुना 80 सालों में। इससे आसान तरीका है क्या कुछ? यही करना है, रट्टा पट्टा कुछ नहीं मारी आप लोग। ठीक है, आगे बढ़े और क्वेश्चन लेते हैं। अरे बोलो, पल्ले तो पड़ रहा है आपके कुछ। 14 सवाल हो चुके हैं, 15वां सवाल मैं आपको करा रहा हूं और ये आपका सवाल है। बड़ा बड़ा आंसर जा रहा है सर, कोई बात नहीं, 80-80 साल तक भी लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, है भाई। गौरव 14 कम समझ में आया तो आप समझ में आ जाएगा। एक और सवाल है ऐसा, सवाल नंबर 15। ए सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट, कुछ पैसे को सिंपल इंटरेस्ट पे लगाया गया। सिंपल इंटरेस्ट 7 टाइम्स इटसेल्फ इन 12 ईयर्स, 7 गुना होगी 12 सालों में। तो 1 रुपए से 7 रुपए हो गया, टाइम लगा 12 साल, यानी कि ब्याज कितना मिला? 6 रुपए। अरे 6 रुपए ब्याज मिला ना, 1 रुपए से 7, 7 गुना हो गया, 1 रुपए से 7 रुपए हो गया, 6 रुपए ब्याज मिल गया 12 सालों में। तो इस धनराशि का 42 वर्षों में कितने गुना हो जाएगा? 42 वर्षों में। तो आपसे पूछा कि 42 वर्षों में कितने गुना हो जाएगा? 42 ईयर्स में। आप बताओ कि 12 सालों में 6 रुपए ब्याज मिला, अगर 12 साल में 6 रुपए ब्याज मिला तो 2 साल में 1 रुपए। बेटा लॉजिकली सोचना, बुद्धि भगवान ने काफी दी है। अगर 12 साल में 6 रुपए ब्याज मिल रहा है तो 2 साल में 1 रुपया मिल रहा है। अगर 2 साल में 1 रुपए तो 42 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 21 रुपए। तो 42 साल में 21 रुपए ब्याज मिलेगा। अगर 12 साल में 6 रुपए ब्याज तो 42 साल में 21, यानी कि 1 रुपया प्रिंसिपल है, 21 रुपए ब्याज मिल जाएगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 22। 1 रुपए से 22 रुपए अमाउंट हो गया 22 गुना। कुछ लोग 21 कर रहे थे, गलत कर रहे थे, अमाउंट तो 22 गुना हो जाएगा ना। रमाकांत का भी आंसर आ गया, रमाकांत भाई वेरी गुड। सभी स्टूडेंट का आंसर आ रहा है अब तो, ये बनाइए। रॉय कह रहे हैं कुछ बचता भी है सर, 80 साल तक सब मोह माया है। कोई बात नहीं, सालों में 80 के 800 साल तक भी बचेगा।
सोनू फर्स्ट टाइम लाइव, चलो बनाइए फटाफट। अच्छा देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया क्रिएट किया गया, इसको सॉल्व करो, कैसे करोगे आप? प्रेम अमरजीत 11 साल 8 महीने, ठीक है। इफ ए सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट बिकम 11/8 टाइम्स इन 7.5 साल, कोई सम ऑफ मनी 11/8 गुना होगी। 11/8 गुना होने का मतलब क्या कि अगर आपका प्रिंसिपल 8 है तो प्रिंसिपल अगर आपका 8 है तो 8 रुपए से 11 रुपए हो गया और टाइम लगा आपको 7.5 साल, 7.5 ईयर्स। क्वेश्चन में आपसे बोला है 19/12 गुना होने में कितना टाइम लगेगा। 19/12 गुना मतलब 12 रुपए अगर प्रिंसिपल है तो 12 से 19 गुना 19 रुपए होने में कितना टाइम लगेगा, दैट इज द क्वेश्चन। सबसे पहला तो यहां सवाल में झोल यही है कि प्रिंसिपल तो बराबर होना चाहिए भैया, सेम प्रिंसिपल है, सेम सम ऑफ मनी को 11/8 गुना होने में 7.5 साल, तो 19/12 गुना होने में कितने साल। तो सबसे पहले तो प्रिंसिपल सेम होना चाहिए ना, 8 और 12 24, 24 बना लो एलसीएम, 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 24 और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 33, और यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दो 24, कितना हो जाएगा 38, 38। बस इतना था, प्रिंसिपल आपको सेम करना है 24 और 24। 24 रुपए से 33 रुपए अमाउंट हो गया, ब्याज मिला 9 रुपए, 9 रुपए का ब्याज मिला 7.5 सालों में। कोई दिक्कत नहीं लग रही अपने को 24 रुपए से 38 रुपए करना है, 8 में 4 गया 4, 3 में से 2 गए 1, 14 रुपए ब्याज चाहिए। तो 14 रुपए ब्याज कितने सालों में मिलेगा, सवाल ये है 14 रुपए ब्याज कितने सालों में मिलेगा। क्वेश्चन तो यहां जाके अटकता है। अगर 9 रुपए ब्याज 7.5 सालों में तो 1 रुपए का ब्याज 7.5/9 सालों में, तो 14 रुपए का ब्याज मल्टीप्लाई बाई 14 सालों में, तो 15 पंजे 75, 15 छिक्का 90, 2 सत्ते 14 और 2 तिया 6, 35/3। और 35/3 का मतलब 11 साल 2/3 मंथ्स, और 2/3 मंथ्स का मतलब होता है 8 महीने, तो 11 साल 8 महीने सवाल का उत्तर आएगा। सब लोग गलत कर दिए थे। मोहम्मद वेरी गुड भाई। यहां तक कोई डाउट है किसी स्टूडेंट को? एनीबॉडी, समझ में आ गया? 9 रुपए ब्याज 7.5 सालों में, तो 14 रुपए ब्याज कितने सालों में? यूनिटरी मेथड तो जानते हो हैं। 9 रुपए ब्याज 7.5 सालों में, 9 रुपए का ब्याज जो है वो 7.5 सालों में, तो 1 रुपए का ब्याज 7.5/9 सालों में, तो 14 रुपए ब्याज कितने सालों में मल्टीप्लाई बाई 14, 35/3 साल आया। 35/3 साल का मतलब 11 साल 8 महीने होता है। एक बार रिपीट करके देखिएगा, सबको समझ में आ जाएगा। एक अच्छा सवाल था, थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया था हमने, ये करिए। वेरी वेरी गुड क्वालिटी क्वेश्चन, ये भी आपको करके मजा आने वाला है काफी। कौन करेगा? अवधेश आशीष, 24 से 38 रुपए हो गया, प्रिंसिपल 24 से अमाउंट 38 हो गया, ब्याज 14 रुपए तो मिला 14। नहीं विपुल, ये बनाइए सवाल, आपको साफ साफ दिख रहा है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? रेशियो प्रिंसिपल एंड अमाउंट इन द करंट ईयर, प्रेजेंट में वर्तमान में प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो 9:17 है। आफ्टर 27.5 साल, 27.5 और साल बाद ये रेशियो 15:43 हो जाएगा। तो बताइए रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट क्या है? अच्छा मन देखो सुनो गौर से, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए आपने पैसा उधार दे दिया सिंपल इंटरेस्ट पे, कुछ दिनों बाद जब हमने ऑब्जर्व करा तो हमको ये पता चला कि प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो कुछ टाइम बाद 9:17 है। कितना? 9:70। इतनी बात आप समझ रहे हो, 9:17। चलो ये अच्छी बात है। इसके 27.5 और साल बाद, 27.5 साल बाद और प्रिंसिपल से अमाउंट का जो रेशियो है ये 15:43 हो गया। तो बताइए ब्याज की दर क्या है? इस सवाल को कौन करेगा? हाँ आप मुझे बताओ, प्रिंसिपल तो आज आपने अपने दोस्त को 10 रुपए उधार दिए, तो 10 साल बाद भी यही कहोगे ना कि मैंने बेटा तो 10 रुपए उधार दिए, ब्याज ही तो एक्स्ट्रा लोगे। तो प्रिंसिपल ऑलवेज कांस्टेंट रहता है, तो प्रिंसिपल को इक्वल करना पड़ेगा रेशियो को। अमाउंट ही तो बदलता है भाई, अमाउंट ही तो बदलता, प्रिंसिपल को कांस्टेंट करो। 9 और 15, तो 9 15 का एलसीएम 45, 45 तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 45 और 17 पंजे 85, और यहाँ 3 से 15 तिया 45, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 129।
तो भाई मैं आपसे कह सकता हूं कि अमाउंट 85 रुपए से अमाउंट जो है 85 से बढ़ के 129 हो गया। आपका जो अमाउंट है वो 85 से 129 हो गया, टाइम लगा 27.5 साल। तो भैया अमाउंट कितना बढ़ा, 9 में से 5 गया, 4 12 में 60 का 4, 44 रुपए। तो 44 रुपए एक्स्ट्रा आपका क्या है, ये ब्याज है। तो 44 रुपए ब्याज मिला है आपको 27.5 सालों में, 27.5 ईयर्स में आपको ब्याज मिला है 44 रुपए। गौर से सुनना, अमाउंट 85 से 129 रुपए ब्याज ही तो मिला है। ये जो एक्स्ट्रा व्हाट इज दिस, 44 रुपए इंटरेस्ट ही तो है। 44 रुपए इंटरेस्ट मिला 27.5 सालों में। आप मुझे बताओ एक साल में कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, एक साल में ब्याज मिल रहा है 44/27.5 रुपए। ये एक साल में इतना ब्याज मिल रहा है। तो पॉइंट हटाओ, जीरो बढ़ाओ, 11 चौक 44, 40 हो गया, 11 दूनी 22, 5 25, 5 से काटेंगे 8/5 रुपए। तो एक साल में कितना ब्याज मिल रहा है आपको, 8/5 रुपए। बहुत ही सरल सवाल है, कुछ प्रॉब्लम है नहीं। तो एक साल में कितना ब्याज, एक साल में ब्याज है आपका 8/5 रुपए। अब प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल तो 45 फिक्स है, हर 45 रुपए पर एक साल में 8/5 रुपए ब्याज मिल रहा है। ब्याज की दर क्या है, 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन लगाओ, 5 से 20 बार, 5 चौक 20, 5 नाम 45, 32/9, 32 को डिवाइड करोगे 9 से, 9 3 27, 3 सही 5/9%। तो ब्याज की दर 3 सही 5/9% है। यह बहुत ही बढ़िया सवाल था, एक लॉजिकल सवाल था, मजेदार। नमस्ते सुनील। बोलो समझ में आया? ठीक है, सर गुड क्वेश्चन है। आज लग रहा है कि एसएससी दूर है। एसएससी दूर नहीं, एसएससी पास है। अरे 20 सवाल तो आसान ही है ना, उनको देख के खुश हो लो तब तक। चलो ये बनाइए सवाल नंबर 18। सिंपल इंटरेस्ट केवल नाम में सिंपल लगा है सिंपल नहीं, ठीक है। कैलकुलेशन अभी तो मैं आपको, ये तो फिक्स पैटर्न के सवाल है, ऐसा ही सवाल आएगा। अभी मिसलेनियस क्वेश्चन जब आएंगे तो और अच्छा लगेगा, टेंशन मत लो। ये तो फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे आएगा। रेशियो को इक्वल करना है, प्रिंसिपल बराबर रहता है, सब बराबर है, ठीक है। इक्वल करना जरूरी है रमाकांत, प्रिंसिपल हमेशा बराबर होता है, प्रिंसिपल को हमेशा कांस्टेंट करेंगे। वेरी गुड सुल्तान। करते हैं आशीष। प्रशांत कह रहे सिंपल इंटरेस्ट का नाम हार्ड इंटरेस्ट होना चाहिए। सॉल्व करो, देखो बहुत बढ़िया सवाल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, ये आसान सवाल है, ठीक है। पेपर का ही पूछा हुआ है। इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी इज 7,480 रुपए एट द रेट ऑफ 18:1/3% पर एनम फॉर 4 ईयर 3 मंथ्स, देन फाइंड द प्रिंसिपल। कितना आसान सवाल। मैं खुद ही कह रहा हूं कि अगर डाटा डिफिकल्ट है तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। 18 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू, 10% का मतलब 1/10, 8:1/3%, 1/12। तो 12 पंजे 60, 10 11/60। तो 8:1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू का 11/60। मुझे नहीं लग रहा यहां तक कोई दिक्कत है, 11/60। मतलब मैं आपसे कह सकता हूं कि प्रिंसिपल अगर आपका 60 यूनिट है प्रिंसिपल, तो एक साल का सिंपल इंटरेस्ट 11 यूनिट है। ये एक साल का सिंपल इंटरेस्ट है 11 यूनिट। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया है 4 साल 3 महीने का सिंपल इंटरेस्ट। तो आप मुझे ये बताओ, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी 7,480 एट द रेट ऑफ 18:1, अगर एक साल का सिंपल इंटरेस्ट 11 यूनिट है, कितना 11 यूनिट, तो 4 साल 3 महीने का कितना होगा। 4 साल 3 महीने का मतलब होता है 1/4 साल, 3 मंथ 1/4 पार्ट ही तो है, यानी कि 17/4 साल। तो आप अपने को ये बताइए कि एक साल का सिंपल इंटरेस्ट अगर 11 यूनिट है तो 17/4 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। मल्टीप्लाई बाई 17/4, मल्टीप्लाई बाई 17/4। और क्वेश्चन में इतने यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7,480 रुपए दे रखी है। तो यानी कि 17 चौका 68, 6 440, 11 से 440 40 बार, तो 1 यूनिट का मतलब 40 चौका 160 रुपए। 1 यूनिट का मतलब 160। अगर 1 यूनिट का मतलब 160, प्रिंसिपल कितना है 60 यूनिट, तो प्रिंसिपल है 60 यूनिट, तो 60 यूनिट का मतलब 16 छिक्कम 96, 9600 रुपए। तो 9600 रुपए सवाल का सही उत्तर है बी ऑप्शन।
हमेशा डिनोमिनेटर प्रिंसिपल होगा, न्यूमरेटर जो है 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट। अगर मैं प्रिंसिपल 60 रुपए मांगता हूं तो 60 का 18:1/3% ही तो 11 होता है। तो 60 यूनिट अगर प्रिंसिपल है तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 11 ही तो होगा। किशन 18:1/3% को ब्रेक करो, 10% प्लस 8:1/3% में। ये बनाओ। यहां तक कोई डाउट है? ये करिएगा सवाल नंबर 19। ठीक है। ज्योमेट्री और मेंसुरेशन से मिला के बाहुबली प्री के पेपर में 5 सवाल आते हैं। सत्तर बटे 4 जो है ईयर है ना रमाकांत, साल। 1 साल में 11 यूनिट ब्याज, तो 70/4 साल में कितना ब्याज मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो देखो भाई, मैंने आपको परसेंटेज में 200 क्वेश्चन कराए हर वैरायटी के। मैंने आपको रेशियो में 200 प्लस, मैंने आपके रेशियो में 125 प्लस क्वेश्चन कराए। मैंने आपको प्रॉफिट और लॉस में 250 प्लस क्वेश्चन कराए, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट मिला के। मैंने आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन मिला के 120 प्लस क्वेश्चन कराए। एसआई सीआई में भी मैं आपको 200 प्लस सवाल कराऊंगा। और ये सवाल भी जो मैं आपको करा रहा हूँ ये क्वालिटी क्वेश्चन है। ये सबसे बेहतरीन सवाल है जो अवेलेबल है आपकी प्रैक्टिस के लिए। इससे बेहतरीन सवाल होते नहीं है। हर एक वैरायटी, हर एक वेरिएशन, इजी, कैलकुलेशन, टफ, मॉडरेट, प्री के, मेंस के, कैट के, स्टेट एग्जाम के डिफरेंट। तो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। जितना मैंने पढ़ा दिया इतना तुमको कोई नहीं पढ़ाएगा ढंग से, तो ढंग से पढ़ लो भाई। गुड्डू का डी ऑप्शन आ गया। चल रहा है जलीश्वर, मिंटू ऑनलाइन चल रहा है। किस्त भी पढ़ाएंगे अलग से, किस्त तो अलग से पढ़ाएंगे ना, इंस्टॉलमेंट। ये देखो, इफ, देखो सवाल क्या है, इफ x, y, z आर 3 सम ऑफ मनी such that y is the simple interest on x and z is the simple interest for y for the same time, very good, for the same time, time same है and at the same rate of interest, rate of interest भी same है, x y z का रिलेशन बताओ। तो ये है डी ऑप्शन। अच्छा, आपको दिया है कि y सिंपल इंटरेस्ट है x रुपए पर, तो अगर प्रिंसिपल x रुपए है तो x रुपए प्रिंसिपल पर सिंपल इंटरेस्ट कितना है y, तो ये रेट हो जाएगा, ये रेट हो जाएगा। लेकिन सेम टाइम के लिए उसी सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से y रुपए की धनराशि का अगर मैं y प्रिंसिपल इन्वेस्ट करता हूं तो y रुपए की धनराशि पे ब्याज कितना मिला है z रुपए, तो ये बनेगा रेट। दोनों इक्वल होना चाहिए भैया, प्रिंसिपल ऊपर सिंपल इंटरेस्ट नीचे प्रिंसिपल, रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो y स्क्वायर बराबर किसके इक्वल आ जाएगा, x z के। डी ऑप्शन। इससे आसान कुछ नहीं है। आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। 20 यस, ये सिंपल इंटरेस्ट का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां से मैं आपको फिक्स वैरायटी के मतलब काफी सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। हाँ प्रशांत बिल्कुल। राहुल बताओ क्या डाउट है। कौशल कह रहे हैं समझ नहीं आ रहा, बताओ अभी कौशल के साथ क्या करें। इधर देखो, एक सम ऑफ मनी बहुत ही तगड़ा सवाल, बहुत ही उम्दा, बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया मीठा सा सवाल ये बनता है। करके मजा आएगा, आपको पसीने भी आएंगे और एक लॉजिक भी सोचोगे। ये सिंपल इंटरेस्ट का एक फिक्स पैटर्न का सबसे बढ़िया सवाल है। देखो 18:1/3% को राहुल लिखेंगे 10% प्लस 8:1/3%। 10% राहुल याद कराए 1/10, 8:1/3% याद कराए 1/12। इफ ए सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू रुपीज 2502 इन 3 साल। ये जैसे तुम्हारा प्रिंसिपल है, मुझे नहीं पता प्रिंसिपल क्या है, अपने को नहीं पता प्रिंसिपल क्या है, लेकिन ये प्रिंसिपल 3 सालों में, ये प्रिंसिपल 3 सालों में कितने रुपए हो गया, 2502 रुपए हो गया। कितना हो गया, 2502 रुपए। तो प्रिंसिपल पे कुछ ना कुछ 3 साल का ब्याज लग के 2502 रुपए हो गया और 3087 रुपए हो गया 5.5 सालों में। तो आप मुझे बताइए 3087 रुपए हो गया, 3087 रुपए हो गया, टाइम लगा 5.5 साल, 5.5 साल मतलब एक्स्ट्रा 2.5 ईयर्स में, एक्स्ट्रा 2.5 साल में ये 3087 रुपए हो गया। ये जो प्रिंसिपल है 3 साल बाद कितना हो गया, 2502 रुपए। लेकिन 5.5 साल के बाद, 3 साल प्लस 2.5 साल, 5.5 साल बाद ये प्रिंसिपल हो गया 3087 रुपए। तो आप बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो आप मुझे खुद बताओ कि अमाउंट आपका 2502 से 3087 हुआ, कितना एक्स्ट्रा बढ़ा। तो 500 तो ये घटाओ, 87 से 2 घटाओ, 585 रुपए। तो 585 रुपए आपको मिला है मेरे भाई ब्याज। 585 रुपए ब्याज मिला है आपको 2.5 सालों में।
2.5 साल में 585 रुपए ब्याज। तो आप मुझे खुद बताओ कि एक साल में कितना ब्याज लेते हो आप। एक साल में ब्याज लेते हो 585/2.5, तो 25 दूनी 50, कितना हो गया 8 5 25 दिया 75, 234। एक साल में कितना ब्याज 234 रुपए। आपको एक साल में कितना ब्याज मिल रहा है 234 रुपए। बोलो यहां तक किसी भाई को कोई डाउट है? ठीक है ना भाई। आप मुझे एक बात बताइए कि ये अमाउंट का डिफरेंस ले लो और टाइम का डिफरेंस देखो। ठीक है भाई, 2.5 साल में कितना ब्याज 585, एक साल में कितना ब्याज 234 रुपए। थोड़ी सी कैलकुलेशन तो है, करना तो पड़ेगा, तुक्काबाजी यहां नहीं चलेगी। अरे बोलो, यहां तो कोई डाउट? एक साल में 234 रुपए ब्याज है, तो आप मुझे खुद बताओ कि ये जो 3 साल का टाइम पीरियड है, 3 साल में कितने रुपए ब्याज मिला होगा। तो 934 दिया 102, 1000 नहीं, 200 दिया 600 और 702 रुपए। तो एक 3 साल में कितना ब्याज 702 रुपए। अगर एक साल में 234 रुपए, तो 3 साल में आपको कितना ब्याज मिला होगा? आपका जवाब है 702 रुपए। यानी कि प्रिंसिपल पे 702 रुपए ब्याज मिला, अमाउंट 2502 हो गया। तो प्रिंसिपल जो है 2502 से 702 रुपए कम 1800 रुपए रहा होगा। प्रिंसिपल कितना रहा होगा 1800 रुपए। अगर इस सवाल में आपसे प्रिंसिपल पूछता मूलधन, अगर मूलधन पूछता तो आपका आंसर हो जाता कि सर 1800 रुपए प्रिंसिपल है। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 1800 रुपए के प्रिंसिपल पर एक साल में आपको ब्याज मिल रहा है 234 रुपए। तो ब्याज की दर कितनी है? 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन लगाओ, 0 0, 18 एकम 18, 5 बच गया 18 54, 13% पर एनम। तो ब्याज की दर है 13% पर एनम। 2502 का बेस नहीं ले सकते, बेस हमेशा प्रिंसिपल होता है सुनील। 2502 इज द अमाउंट आफ्टर 3 ईयर, दिस इज अमाउंट आफ्टर 3 ईयर, दिस इज अमाउंट आफ्टर 5.5 ईयर्स। अच्छा गनी, ये प्रॉपर कॉन्सेप्ट था, इसलिए मैंने आपको स्लोली स्लोली एक एक स्टेप क्लियर कराया। ये सवाल हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। नहीं, अरे यार तुम बोलते क्यों नहीं? तुम्हें कुछ पल्ले पड़ता है? नहीं होगा विकास। अरे कुछ भी थोड़ा ना लोगे। रेट की परिभाषा क्या है? प्रिंसिपल पर एक साल में मिलने वाला ब्याज रेट है। प्रिंसिपल 1800, 1800 पे एक साल में ब्याज कितना मिला 234 रुपए, ये रेट है। परिभाषा पे जाया करो, अपनी मर्जी से कुछ भी ना लोगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, डेफिनेशन पे जाओ। डेफिनेशन क्या है रेट की, ये सवाल करिएगा। अब देखो इस सवाल को करेंगे, ये सवाल आया है डिट्टो 2016 मीन्स में, और निहायत ही लो क्वालिटी सवाल है। करेंगे, इसमें पेन नहीं उठाना है आपको। कोई सम ऑफ मनी 4000 हो जाता है 2 साल में, 5500 हो जाता है 4 साल 6 महीने में, सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट है। तो बताओ रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट क्या है? रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ए ऑप्शन है, क्योंकि यही स्टैंडर्ड परसेंटेज आपको दे रखी है। नहीं नहीं चंदन, यही इसका शॉर्टेस्ट मेथड है, यही बेस्ट स्मार्ट मेथड है। 7:1/7% इज द स्टैंडर्ड फ्रैक्शन ऑफ 1/14। अगर मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 21 सही 3/7%। ओनली स्टैंडर्ड फ्रैक्शन बनती है 3/14। इसके अलावा जो भी फ्रैक्शन दे रखे वो स्टैंडर्ड नहीं है। कोई बात नहीं सीन, ठीक है। आपको इस सवाल को मेंटली कैसे करना आना चाहिए। जब डाटा इतना आसान हो तो भाई लिखना नहीं है, कैसे करोगे? 4000 रुपए हो गया 2 साल में, 5500 हो गया 4 साल 6 महीने, 4 साल 6 महीने का मतलब होता है 4.5 साल, 4.5 साल मतलब 4000 से 5500, 1500 रुपए ब्याज मिला आपको 2.5 साल में। अगर 2.5 साल में 1500 रुपए ब्याज मिल रहा है तो एक साल में ब्याज मिल रहा है 600 रुपए। अगर एक साल में 600 रुपए ब्याज मिल रहा है तो 2 साल में ब्याज मिला होगा 1200 रुपए। 4000 रुपए से 1200 कम, यानी कि 2800 रुपए आ गया तुम्हारा प्रिंसिपल। एक साल में ब्याज 600 रुपए था, तो ब्याज की दर कितनी है 3/14, और 3/14 का मतलब 21 सही 3/7%। यस यस, सीआई की बात अलग है। सीआई में प्रिंसिपल चेंज होता रहता है, सिंपल इंटरेस्ट में नहीं है ऐसा। क्लियर है? डिस्टर्ब हो तो गया मेंटली सवाल। शॉर्टकट कैसे क्या? मेंटल कैलकुलेशन की देयर इज नो शॉर्टकट, देयर इज ओनली मेंटल कैलकुलेशन। बेटा एसआईसीआई का सवाल है, रुला देता है ये। ठीक है, जितनी ज्यादा दिमाग में कैलकुलेशन करोगे उतना ज्यादा फास्ट रहोगे। आप मुझे बताओ 4000 रुपए प्रिंसिपल है, सॉरी 4000 रुपए आपका अमाउंट हो जाता है 2 साल में, 4 साल 6 महीने का मतलब होता है 4.5 साल 5500 में।
तो आप मुझे बताओ, 2.5 साल का गैप है, 2.5 साल में 1500 रुपए, 2.5 साल में ब्याज, अरे 4,000 से 5500 रुपए अमाउंट हुआ, कितना ब्याज मिला? 1500 रुपए, 1500 रुपए ब्याज 2.5 साल में, तो 1 साल में कितना ब्याज? 1 साल में ब्याज मिला है 600 रुपए। अब 1 साल में 600 रुपए, 2 साल बाद अमाउंट 4,000 है, 2 साल में ब्याज 1200 मिला होगा, 1200 रुपए ब्याज मिला, अमाउंट 4,000 है, तो प्रिंसिपल कितना रहा होगा? 2800। तो 2800 रुपए प्रिंसिपल पर 600 रुपए तुम्हारा ब्याज मिला है 1 साल में, तो ब्याज की दर कितनी है? 3/14, और 3/14 का मतलब 21 सही 3/7%। ये आंसर था। एक सवाल और ले रहा हूं, डाटा आसान है तो मेंटल कैलकुलेशन हो जाती है, लेकिन अगर डाटा ऐसा आ जाए, ये सवाल मैं करा रहा हूं आज के एग्जाम का सीपीओ 2019 का, आप मुझे खुद बताओगे कि सर सीपीओ का सवाल ज्यादा टफ है एसएससी के मेंस से, करना जरा। क्यों नहीं आ सकता प्री? सीपीओ के पेपर में सवाल आया, प्री के पेपर में भी आएगा भर भर के, और रुलाएगा सवाल। डिटेल से इस सवाल से सीखो ना, इस सवाल को बताऊंगा ना डिटेल से, वही क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है। देखो, अगर ये सवाल आपके सामने आ जाए अचानक से पेपर में, तो कैसे करेंगे? दिया क्या है, कोई सम ऑफ मनी 8,928 रुपए हो जाती है 2 सालों में, जैसे प्रिंसिपल है ना, सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है, प्रिंसिपल से 2 साल के बाद अमाउंट, हमने पैसा इन्वेस्ट किया सिंपल इंटरेस्ट पे, 2 साल बाद यही प्रिंसिपल, ये धनराशि 8,928 रुपए हो गई, और 10,224 रुपए होगी 3.5 सालों में, तो 10,224 रुपए, यानी कि 2 साल से 1.5 साल के बाद, और 1.5 साल के बाद, और ये धनराशि 10,224 रुपए हो गई। मतलब आपका अमाउंट 2 साल बाद 8,928 है, और आपका अमाउंट 2 साल प्लस 1.5, 3.5 साल के बाद 10,224 है। तो आप मुझे खुद बताओ ब्याज कितना मिला? 10,000 में से पहले आप 9,000 घटा लो, 1,000 हो गया, 1,000 में 72, 1,072 हो गया, और 1,072 और प्लस 24, 1,096, और 1,096 और 200, 1,296 है क्या डिफरेंस? 14, 8, 6, 11, 2, 9, 11, 9, 2, 9, 8, 1,296 रुपए, बिल्कुल ठीक है। तो 1.5 साल में कितना ब्याज? 1,296 रुपए, यानी कि हम ये कह सकते हैं आपको 1.5 साल में 1,296 रुपए ब्याज मिला, तो 1 साल में कितना ब्याज मिला है आपको? 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है? तो आपका जवाब होना चाहिए सर 1,296 बटे 1.5 रुपया, बटे 1.5, ठीक है। तो 15, 8, 120, और कितना हो जाएगा भाई तुम्हारा? 9, 15 छिक्का 90, 15 चौका 60, 864। तो कितना? 1 साल का ब्याज आपका 864 रुपए। मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है। अगर 1 साल का ब्याज 864 है, तो इन 2 सालों में आपको कितना ब्याज मिला होगा? 1,728 रुपए। मतलब प्रिंसिपल पे 2 साल में, 1 साल का 864, 2 साल का 1,728, कैलकुलेशन फास्ट गोली की तरह। तो आपको प्रिंसिपल पे 2 साल में 1,728 रुपए ब्याज मिला, अमाउंट 8,928 हो गया, तो आपका प्रिंसिपल कितना रहा होगा? 8,928 में से 1,728 घटाओ तो कितना आ जाएगा? 7,200 रुपए। तो प्रिंसिपल आ गया 7,200। सवाल में अगर प्रिंसिपल पूछता तो 7,200 रुपए हो जाता आंसर, लेकिन पूछा है सिंपल इंटरेस्ट, तो 7,200 रुपए से आपका 864 रुपए हो गया। 1 साल में 7,200 रुपए पर कितना ब्याज मिलता है? 864 रुपए। तो ब्याज की दर कितनी है? 72 एकम 72, 72 दूनी 144, 12% आंसर है ना। मजेदार। 24% नहीं प्रेम, 12%। बोलो इस सवाल में थोड़ा सा है ना दिमाग। अगर पेपर में ऐसा सवाल भाइयों आता है तो क्या आप कर पाओगे? क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट का एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, हर साल किसी ना किसी एग्जाम में, किसी ना किसी शिफ्ट में देता ही रहता है। अच्छा विकास। फोड़ देंगे। मैंने कोई फॉर्मूला बताया? अवधराज तुम्हें काहे नहीं समझ में आ रहा है? अवधराज भाई क्या समस्या, कुछ समस्या चल रही है क्या जीवन में? चल रही है तो पूछो ना। ये सवाल करो, 2018 में इसका सवाल है, एज इट इज। कौन सा भ्रम निकल गया? ठीक है, रिपीट करके दिखना बता। एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये सवाल हो जाएगा ऑप्शन से, इस सवाल में आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सवाल आपको ऑप्शन से ही हो जाएगा। पता कैसे? क्योंकि आप ये बताओ कि एक राशि साधारण ब्याज पर 1 साल में 6,676
और 4 साल में 7504 हो जाती है। राशि भी बतानी है, ब्याज दर भी बतानी है। सॉल्व करो पहले सवाल को सारे लोग, सॉल्व करो भाई पहले से सारे लोग। मुझे इस सवाल का आंसर चाहिए, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें प्रिंसिपल भी पूछा है, रेट भी पूछा है। ऑप्शन से कर लोगे? बिल्कुल, मनीष ने बिल्कुल हिंट दे दिया कि यूनिट डिजिट से जाइए सर। अगर आप इस सवाल को करोगे, मुझे इतना पता है कि एक साल के बाद अमाउंट 6076 रुपए होना है, तो आंसर वो ऑप्शन है जो एक साल के बाद अमाउंट 6076 कर रहा हूं। अगर आप ये देखो 5400 को 10% बढ़ाओगे तो 6000 भी नहीं पहुंचेगा। अगर आप 5400 को 9% बढ़ाओगे तो 6000 भी नहीं पहुंचेगा। अरे 5400 का 10% होता है 540, 5400 में 540 भी ऐड करेंगे तो क्या 6000 भी क्रॉस किया? नहीं क्रॉस किया, जबकि अमाउंट एक साल बाद 6076 होना चाहिए। 5400 को 9% बढ़ाओगे 6000 भी नहीं पहुंच रहा, आंसर है ही नहीं। याद है 5600 एंड 9%। अगर आप 5600 प्रिंसिपल मानते हो, 9% रेट है, तो एक साल के बाद अमाउंट 5600 इंटू 1.09, 9 6 54, यूनिट डिजिट 4 आएगा, होना चाहिए यूनिट डिजिट 6। ये ऑप्शन भी नहीं, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन आंसर है। हमको तो टाइम ही नहीं लगा इस सवाल को करने में। तो आपको सवालों को ऐसे करना है, जो ऑप्शन दी गई शर्त को सेटिस्फाई कर जाए वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। सो दिस इज योर आंसर। बेसिक से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, मेंटली हो जाएगा। 7504 और 6076 का डिफरेंस, 3 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज निकाल लीजिए कितना है। ठीक है, सभी का आंसर आ रहा है, अब करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सवाल, इसको करो भाई। और ये है बैंकिंग का सवाल। देखने में जितना आसान लग रहा है उतना ही करने में डिफिकल्ट है। छोटा सा बेशक लग रहा है, होगा नहीं, बनाइए। डगर क्या हुआ? इफ रुपीज 84 अमाउंट टू 121.8 इन 3 साल, व्हाट विल रुपीज 97 अमाउंट टू इन 5 साल एट द सेम रेट परसेंट पर एनम। ओके, देखिए बड़ा बेहतरीन सवाल है, बहुत तगड़ा सवाल है। आपको भाई मेरे ये दिया हुआ है कि 84 रुपए जो हैं, ये जो अपने 84 रुपए हैं, ये 3 साल में 121.8 रुपए हो जाते हैं सिंपल इंटरेस्ट से। ठीक है ना, कोई रेट रहा होगा, मुझे नहीं पता रेट क्या है, आर परसेंट है। सेम उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से 97 रुपए, सेम उसी रेट से 97 रुपए 5 साल बाद कितना अमाउंट बन जाएंगे, ये आपसे पूछा है। हालांकि इस सवाल को आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, क्योंकि ऑप्शन काफी दूर दूर दिख रहे हैं, लेकिन मैं आपको ऑप्शन से नहीं एग्जैक्ट कराना चाहता हूं। अब ये तुक्का मत मारो, पहले रेट निकाल लेंगे इसमें, बिल्कुल बाहुबली, पहले रेट निकालना होगा। इसका रेट क्या आएगा आप मुझे बताओ। 84 रुपए प्रिंसिपल से 121.8 हो गया अमाउंट, तो यानी कि आपको ब्याज कितना मिला? ब्याज कितना मिला? देखो डिफरेंस कैसे लेते हैं, 16 रुपए तो ये, 21 रुपए ये, 37.8 रुपए। आपको ब्याज कितना मिला? 16 रुपए ये, 21 से 37 और 0.8 अलग, 37.8 रुपए। तो 3 साल में 37.8 रुपए, तो 1 साल में कितना? 3 साल में 37.8 रुपए, 36 का 1/3 12, 1.8 का 1/3 0.6, तो 12.6 रुपए का ब्याज मिला आपको 1 साल में 84 रुपए पर। तो 84 रुपए पर आप मुझे बताओ कि 84 रुपए पर 1 साल में आपको ब्याज कितना मिलता है? 12.6 रुपए। तो 1 रुपए पर 1 साल में कितना ब्याज मिलता है बटे 84? 1 रुपए पर 1 साल में बटे 84, तो 97 रुपए पर 1 साल में कितना ब्याज? मल्टीप्लाई 97, 97 रुपए पर 5 साल में कितना ब्याज? मल्टीप्लाई 5। ऐसे करना है आपको, नो फॉर्मूला कुछ नहीं है भाई। 12.6 रुपए ब्याज मिलता है 84 रुपए पर, तो 1 रुपए पर कितना ब्याज बटे 84 1 साल में। ठीक है, 97 रुपए पर 97 गुना और 5 साल में 5 गुना। ठीक है, अब इसको कैलकुलेशन में को करना है, चाहे तो आप इसमें डिजिटल सम लगा लो, चाहे कैसे भी कर लीजिए। ठीक है, वैसे भी 8 4 12, 12 का मतलब 3 हो रहा है, डिजिटल सम लगाएंगे नहीं। 14 निम्मा 124, 14 6 84, 60 हो गया, 5 से 60 आपका 12 हो जाएगा, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, 97 इंटू 3/4। ठीक है, 97 इंटू 3 बाई, एक सेकेंड, 97 इंटू 3/4 तो नहीं आएगा, 12.6, 12.6 बटे 84 इंटू 97 गुणा 5। ठीक, पॉइंट हटाओगे 0, 14 निम्मा 126, 14 पंजी 70, 60 हो जाएगा, 5 से 60 12 बार चला जाएगा, और 3 तिया 9 और 3 चौक 12, 97 इंटू 3/4, 97 इंटू 3/4 हो गया आपका ब्याज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना हो गया आपका ब्याज। आपसे पूछा है अमाउंट, तो अमाउंट और निकालना है, तो इसमें 97 आपको और ऐड करना पड़ेगा।
ठीक है, तो अमाउंट निकालना है ना, तो प्लस का 97 और ऐड करेंगे। ठीक है, आप अप्रोक्सीमेटली भी देख सकते हो, ये 100 मान लो, 100 का 75%, और 97 में जब मैं 75 जोड़ूंगा, 175 से थोड़ा सा कम, यानी कि 169 के नजदीक आंसर आएगा। ए ऑप्शन, पॉइंट में जाना ही है। 3/4 होता है 0.75, आंसर विल बी इन द पॉइंट, ये आंसर नहीं हो सकता। दिस इज अप्रोक्सीमेटली 100, 100 का 75% 75, 75 में जब